अभी जो हमें केंद्र सरकार से जो पता चला, कहीं ना कहीं वहाँ पे फुटबॉल के जैसे घुमाया जा रहा है, मारा जा रहा है कि निश्चित तौर पे आंदोलन की राह होगा। और अभी बिहार से लड़ाई हम दिल्ली तक पहुँचेंगे, लेकिन समाज की बात होगा तो हम उनके लिए हम सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार है। एनडीए सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि हमारे आरक्षण ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब जितनी भी बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लग चुकी है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने आज अपने सरकारी आवास पर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने निषाद समाज को आरक्षण देने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, ऐसे में वो हर एक कदम उठाएंगे कि अपने समाज को आरक्षण दिला सके। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी, पहले आप वो सुने। पार्टी का संगठन का कार्यक्रम है और मजबूती से संगठन और पार्टी अपना मजबूती से काम करे पूरे बिहार प्रदेश में। आप सभी को पता ही है कि हम लोग बिहार में निषाद समुदाय को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते इस जगह तक पहुँचे हैं। आज सरकार का हिस्सा है, आज बिहार में मंत्री हैं, लेकिन हमारा प्रमुख मांग है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए अभी जो हमें केंद्र सरकार से जो पता चला, कहीं ना कहीं वहाँ पे फुटबॉल के जैसे घुमाया जा रहा है, मारा जा रहा है कि तो हम लोग अपने समाज के साथ बैठक कर रहे हैं कि मजबूती से पूरे बिहार में संगठन को बूथ स्तर पे मजबूती से ये करें और आने वाले समय में इतनी ताकत बना दे कि केंद्र सरकार मजबूर हो आपको आरक्षण देने के लिए। क्योंकि जब बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं? और आज अगर कोई देना नहीं चाह रहा तो बात अलग है, लेकिन मेरा तो अधिकार है, क्योंकि बंगाल से ही अलग हुआ है बिहार। क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एक ही राज्य था, लेकिन जब एक ही राज्य था और एक राज्य में अगर बंटवारा होने से अगर निषाद अगर अलग हो जाए तो ऐसी तो बात नहीं है। केंद्र सरकार के गैजेट में क्लियर लिखा है कि बिहार देश में निषाद समाज अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति SC ST में पाया जा रहा है, जैसे बंगाल में है। तो उसी को लेके सरकार थोड़ा केंद्र सरकार आज़ादी से लेकर अब तक तो घुमा ही रहे हैं, लेकिन मुझे खास करके एनडीए सरकार से ये उम्मीद नहीं है कि हमारे आरक्षण ना हो। क्योंकि हम 1 महीना पहले भी हम गृह मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने भी इच्छा जाहिर किया कि आने वाले समय में हम बंगाल चुनाव के बाद इस पे आरक्षण पे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में हमें पता चला कि वहाँ पे नोटिफिकेशन किया गया कि कोई मापदंड में आपका निषाद समाज बिहार में आरक्षण में नहीं आ पाएंगे। तो खैर अभी हम गृह मंत्री जी का जो बात रखे हैं उस पर हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी किसी के भरोसा रहने वाले नहीं हैं। हम अपने आप को मजबूत होंगे, ताकत में होंगे। आज लड़ाई लड़ते लड़ते सरकार का हिस्सा बन गए ना, तो आने वाले समय में लड़ाई लड़ते लड़ते हम दिल्ली सरकार का हिस्सा बनेंगे और मजबूती से हमारा अधिकार है और आने वाले समय में आरक्षण लेके रहेंगे। समाज को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर आंदोलन की राह भी पकड़ सकते हैं। निश्चित तौर पे आंदोलन की राह होगा और अभी बिहार से लड़ाई हम दिल्ली तक पहुँचेंगे और हम सरकार चाहे वो हमारे अपने हो, लेकिन समाज की बात होगा तो हम उनके लिए हम सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे आज हमारा सरकार बिहार में एनडीए गठबंधन है, हमारी एनडीए गठबंधन दिल्ली में नहीं है, हम बिहार में हैं। अभी हम इतना मजबूत होंगे कि हमारी गठबंधन दिल्ली तक पहुँचे, हमारे सांसद वहाँ तक पहुँचे और निषाद समाज का हक अधिकार की आवाज़ वहाँ पे बुलंद करें। आज हम बिहार में जो निषाद समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है या कहीं कोई गलत हो रहा है, तो आज सरकार में हम हैं, निश्चित तौर पे पॉलिसी में बदलाव ला रहे हैं और निषाद समाज का अधिकार निषाद को मिले। आज वही हमें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मिला है, तो यहाँ पे तो हम अपने लोगों को न्याय दे पाएंगे, लेकिन दिल्ली में हमारे लोग नहीं हैं। तो हमारा पार्टी का संगठन का मुख्य लक्ष्य होगा कि मजबूती से बिहार में प्रदेश में काम करें, ताकि आने वाले समय में हमारे सांसद दिल्ली में हो और हम वहाँ पे अपनी लड़ाई को अंजाम दें और आरक्षण आने वाले समय में लेकर रहें। देखिए वो रिपोर्ट ऑलरेडी एन सिन्हा के द्वारा वो बनाया गया रिपोर्ट है, ऑथेंटिक रिपोर्ट है, सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाया गया। ये नहीं देने का बहाना है, घुमाना है कि आज नहीं कल देंगे, कल नहीं परसों देंगे, ये लाइए वो लाइए। जब देने की बात होगा तो निश्चित तौर पे सरकार एक ही बात को मापदंड बनाए। जब हमारे भाई को पूर्णिया के बगल में बंगाल आता है और बंगाल में आरक्षण है, तो पूर्णिया के साइड में बिहार जब आ जाता है बॉर्डर में, तो यहाँ पे क्यों नहीं आरक्षण है? जब एक पंचायत इधर जाइए तो आरक्षण है, इस पंचायत में जाइए तो आरक्षण नहीं है। तो ये आधार बनाइए और आरक्षण दीजिए जो ऑलरेडी मिला हुआ है। मैं कोई नया आरक्षण मांगने के लिए जाऊंगा तो 50 तरह के पेपर की आवश्यकता है।
जब हम हैं ऑलरेडी आरक्षण में, सिर्फ किसी कारण हमारा उस सूची में नाम नहीं है, हम सूची में नाम को दर्ज कराना चाहते हैं, तो ये नहीं देने का कई ऐसे बहाना होता है सरकार में। और ये सिर्फ एनडीए सरकार ही नहीं कर रहे हैं, ये यूपीए में भी हो चुका है। जब केंद्र में यूपीए सरकार था तभी भी इस तरीके से समस्या हुआ है। तो अभी हम आज लड़ने लायक बन चुके हैं। आज बिहार में लड़कर तो हम अपने मुकाम हासिल किए हैं, और आने वाले समय में उसी तरीके से जो जुनून के साथ आने वाले समय में दिल्ली में भी अपनी सरकार बना के निश्चित तौर पे राज्य सरकार का जो रिपोर्ट गया संतुष्ट है और नहीं देने का बहाना है। तो आपने साफ तौर पे सुना है बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी का कहना है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, ऐसे में उन्हें जो भी ज़रूरत पड़ेगी अपने निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए वो हर एक कदम उठाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से आज बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, तो ऐसे में क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते हैं या नहीं। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।